हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव और इस वीडियो में हम लोग जो रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है उसका फायदा कैसे इंडियन फार्मर्स को मिलने वाला है या कैसे उनका फायदा इंडियन फार्मर्स को मिलेगा वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। प्लस जो WTO का एंगल है कि क्यों क्या WTO इंडिया को रोकेगा या रोक सकता है फ्रॉम उस चीज का फायदा लेने से, ये भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम गाइज, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। ओके। तो गैस रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रही है, हमें पता है। और जो रशिया और यूक्रेन है, 30% लगभग जो ग्लोबल वीट है उसका एक्सपोर्ट करते हैं। ग्लोबली जो जितना भी वीट का एक्सपोर्ट होता है वो 30% रशिया और यूक्रेन करते हैं। ओके। अब क्या हुआ कि रशिया ने मिलिट्री इन्वेजन कर दिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि यूक्रेन के कई पोर्ट है वो अपना काम कर नहीं पा रहे। यूक्रेन के कई पोर्ट बंद हो गए। प्लस जो ट्रेड होना था उस रास्ते से वो बंद हो गया। प्लस जो रशिया बहुत बड़ा सप्लायर था फर्टिलाइजर्स का भी, जिसकी वजह से क्रॉप यील्ड बढ़ता था। तो उन फर्टिलाइजर्स का भी एक्सपोर्ट बंद हो गया रशिया से, क्योंकि बहुत देशों ने बैन भी तो लगा दिया रशिया पे। तो इसकी वजह से फर्टिलाइजर का ट्रेड बंद हो गया, वीट का आना बंद हो गया। और ओवरऑल इससे क्या हुआ कि वीट की जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट कर गई। ओके। ये आप देख सकते हैं, अगर वीट के प्रोडक्शन की बात करें तो आप पूरे ईयू को अगर एक यूनिट माने तब जाके ये सबसे ज्यादा 154.9 मिलियन मेट्रिक टन का प्रोड्यूस करता है। और अगर इसको अगर एक यूनिट नहीं माने, कई कंट्रीज है ना इसमें, तो एक यूनिट अगर ना माने तो सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है चाइना, फिर है इंडिया, फिर रशिया, यूएसए, कनाडा और यूक्रेन। तो आप देख सकते हैं रशिया तीसरे नंबर है कंट्रीज में, अगर हम लोग ईयू को हटा दे। और यूक्रेन जो है छठे नंबर पे। ओके। जब एक्सपोर्ट्स की बात आती है तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स करता है गाइज ये यूरोपियन यूनियन। अगर इसको हटा दे तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स करता है रशिया। ओके। और जो यूक्रेन है वो चौथे नंबर पे आता है। सबसे ज्यादा इंपोर्ट कहाँ होता है? इजिप्ट में इंपोर्ट होता है, टर्की में, इंडोनेशिया, ब्राजील, अल्जीरिया, फिलीपींस, फिर बांग्लादेश, फिर जापान, चाइना, फिर मैक्सिको। तो हाल में क्या हुआ है गाइस, जो आप पहले आप ये देख लीजिए, जो वीट का प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ये ग्रीन वाली लाइन है, तो वीट का प्रोडक्शन है यूक्रेन में वो बढ़ा है। और वीट का जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ा है। तो हाल में इस समय 20% लगभग जो एक्सपोर्ट्स है, सॉरी 20 मिलियन टन का जो एक्सपोर्ट है वीट का, वो आता है केवल यूक्रेन से। ओके। और जो चाइना जो प्रोड्यूसर है, मैंने यहाँ पर दिखाई दिया आपको, फिर भी अगर आप यहाँ पर परफेक्ट वैल्यू में जानना चाहते हैं तो ये इसके टॉप प्रोड्यूसर है वीट्स के। ओके। अब इशू क्या है गाइस, चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, ठीक है, लेकिन चाइना की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। तो उससे क्या होता है गाइस, जितना ये प्रोड्यूस करता है इसके पास इतना बचता नहीं है सरप्लस की एक्सपोर्ट कर सके, बल्कि इसको और इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है। इंडिया के साथ भी वही इशू है गाइस, इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, प्लस इंडिया, लेकिन इंडिया का जो वीट का प्रोडक्शन है वो उस पॉपुलेशन के कंजम्पशन से भी ज्यादा है। तो करीब लगभग मैं कहूंगा 15 से 20 मिलियन टन का हम लोग के पास जो वीट है वो सरप्लस है। ओके। रशिया का गाइस प्रोडक्शन बहुत कम है, सॉरी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है लेकिन इसका पॉपुलेशन बहुत कम है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाता है। एक्सपोर्ट्स में, सॉरी यूएसए सेकंड नंबर पे एक्सपोर्ट्स में, फिर कनाडा है, फिर यूक्रेन। ओके। तो गाइज अगर हम लोग कंजप्शन की बात करें तो कंजप्शन में मैंने कहा कि चाइना जितना प्रोड्यूस करता है, ये आप डाटा देख लीजिए। चाइना का प्रोडक्शन कितना लिखा है, 134 मिलियन मैट्रिक टन है ये। ओके। हाँ, 134 मिलियन टन। और ये जो चाइना का कंजप्शन है 148 मिलियन टन। तो आप देख सकते हैं कंजप्शन ज्यादा है चाइना का प्रोडक्शन से। तो भले ही ये 2021 और 22 का डाटा है, ये 2020 का डाटा है, लेकिन क्या है कि एक साल में इतना ज्यादा तो प्रोडक्शन करा नहीं होगा इसने, इतना तो प्रोडक्शन कर नहीं लिया होगा चाइना ने। तो ये चाइना अभी भी जो है वो डेफिसिट में है, जो इसका कंजप्शन है उससे ज्यादा इसका उससे कम इसका प्रोडक्शन है। ओके। सेकंड नंबर पर कंजप्शन का है जो है 107.650, ये यूरोपियन यूनियन का है। फिर आता है इंडिया का। तो इंडिया का कंजम्पशन भी ज्यादा है, और लेकिन जो इंडिया का प्रोडक्शन है वो इससे कहीं ज्यादा है।
अब रशिया का देख लीजिए, रशिया का यहाँ पर एक्चुअली में ये इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके इस यूनिट का वो होगा। तो रशिया का जो प्रोडक्शन है वो ठीक डबल है इसका कंजप्शन से। ओके, और ऐसे ही गाइस बाकी देशों का भी आप लोग देख सकते हैं। और जो टॉप वीट इंपोर्टिंग कंट्रीज है, इजिप्ट है उसमें सबसे ज्यादा, बिलियन डॉलर्स में 2.69 बिलियन का 2020 में उसने इंपोर्ट किया। इंडोनेशिया का भी लगभग आप देख सकते हैं, टर्की का भी 2.3, चाइना का मैंने अभी आपको बताया 2.26 बिलियन यूएसडी का ये केवल इंपोर्ट करता है इतना प्रोडक्शन होने के बाद। तो एक पॉजिटिव न्यूज क्या आई है गाइस, जो सरप्लस है हमारा इसको हम लोग मार्केट में बेच सकते हैं और इसका जो बेनिफिट है वो हमारे फार्मर को दिया जा सकता है। जैसे इसी में गाइस इजिप्ट ने क्या किया, इजिप्ट ने अप्रूव भी कर दिया इंडिया का जो वीट है उसको इंपोर्ट के लिए। ओके, और 1 मिलियन टन का ये इंपोर्ट करेगा इजिप्ट। ओके, ये आप उन कंट्रीज को देख सकते हैं जो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है रशिया और यूक्रेन में। केन्या हो गया, सूडान हो गया, इस्लामिक रिपब्लिक हो गया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ युगांडा, नहीं ईरान, सॉरी ईरान है, युगांडा है, इसराइल है। अब गाइज ये सब जब वहां पर क्राइसिस हुआ है रशिया और यूक्रेन में, तो ये सब एक तरह से पोटेंशियल मार्केट है इंडिया के वीट के लिए। ओके, इंडिया का वीट जो है ये क्वालिटी में भी ठीक होता है और प्राइस भी इसका कम है, प्लस प्लस ये इसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू वो भी काफी मैं कहूँगा स्टैंडर्ड को मैच करती है। इसलिए जो जितने कंट्रीज हैं जिनको इसकी वजह से अफेक्ट पड़ रहा है क्राइसिस की वजह से, वो देख रही है इंडिया की तरफ। अब अपने वीट के जो वीट का है उसके लिए, अपनी वीट के रिक्वायरमेंट के लिए। ओके, और गाइस इसमें अगर आपको एक चीज दिखाऊं, ये देखिए आप, जो इरिट्रिया है ये लगभग 100% वीट के लिए डिपेंडेंट था इन्हीं दो देशों के लिए। और सोमालिया का भी यही हाल है। तो ये गाइस कुछ करीब देश है जो बहुत हैविली डिपेंडेंट है वीट के लिए रशिया और यूक्रेन पे। और अब जब वहां क्राइसिस हुआ है तो इंडिया इसका फायदा उठा सकता है। ओके, और इसकी वजह से क्या हुआ है, इंडिया की वीट की डिमांड बढ़ गई है तो उसकी वजह से थोड़ा प्राइस पे भी असर पड़ा है। फ्यू डेज बैक इन द आफ्टर प्राइस कूलिंग डाउन अब बिट टू 330 और 340 बिलियन यूएसडी पर टन का प्राइस था लास्ट फ्यू डेज का। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा वो बाकी कंट्रीज भी गाइस इंडिया की तरफ अपना वो क्या कहते टर्न कर रही हैं कि हमें भी वीट सप्लाई करो। इंडिया ने भी इसका वो उठाने के लिए लगभग 30 देशों को ऐसे बात की है और 20 देशों में अपना डॉसियर भी भेज चुका है इस उसके लिए इस डील के लिए कि हम आपको वीट सप्लाई करेंगे। प्लस इनमें से कुछ मार्केट ऐसे ही है जिसमें इंडिया ऑलरेडी सप्लाई करता था, तो वहां पर इसको नए मैं कहूंगा जो पेस्ट जो क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है उसके लिए इसको जरूरत नहीं है, केवल इसको अपना जो है जो एक्सपोर्ट की मात्रा बढ़ानी है। शुरुआत से इंस्पेक्शन वगैरह तो होगा नहीं दोबारा, पहले से ये लोग इंस्पेक्शन कर चुके हैं इंडियन वीट का, तभी तो ये इम्पोर्ट अलाउ करते हैं, इम्पोर्ट अलाउ किया होगा इनने। तो इन देशों में इसको इंस्पेक्शन भी नहीं करना है, उसमें भी टाइम नहीं लगेगा। बाकी जो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं उसमें पेस्ट जो है एनालिसिस का प्रोसेस चल रहा है। तो इंडिया ये उसके लिए भी लगा हुआ है कि जल्दी से जल्दी ये प्रोसेस हो सके पूरा, ताकि वीट प्रोडक्शन कम किया जाए, सॉरी वीट एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए। ओके, पेस्ट रिस्क एनालिसिस हो रहा है बाकी देशों में। ओके, चल रहा है। तो बाकी जो ये एनालिसिस है गाइस, जो क्वालिटी एनालिसिस करते हैं, इसमें हर कंट्रीज की अलग वो है क्राइटेरिया है। तो इंडिया के जो वीट है वो लगभग सारे जो क्राइटेरिया वो मैच करता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं अगर वो मैच नहीं कर पा रहा है तो जो जितने भी यूजलेस क्राइटेरिया है, सॉरी उसको हटाने के लिए भी इंडियन गवर्नमेंट बात कर रही है, जो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट है उसकी गवर्नमेंट से। ओके, प्लस गाइज मैं चाहता हूँ आप इस चीज को ध्यान से देखें और समझे। यहाँ देखिए देखिए इंडिया का जो लैंड है जो वीट प्रोडक्शन के अंदर है वो इस समय है 31.4 मिलियन हेक्टेयर। ओके, और चाइना का है 23.4 मिलियन हेक्टेयर। और मैंने जो प्रोडक्शन है वीट का वो मैंने आपको बताया कि इंडिया कितना प्रोड्यूस करता है। यहाँ देखिए इंडिया प्रोड्यूस करता है 107 मिलियन टन। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको गाइस, जो ये है वीट प्रोडक्शन, अब वो इंडिया प्रोड्यूस करता है कहाँ गया ये 1.4 मिलियन हेक्टेयर की लैंड पे 107 मिलियन टन का प्रोडक्शन होता है।
और चाइना का देखिए अगर, तो चाइना का जो लैंड है वो है 23.4। इस लैंड पे प्रोडक्शन कितना होता है, 134 मिलियन टन। तो आप अंतर देख रहे गाइस, चाइना कितने कम लैंड पे कितना ज्यादा प्रोडक्शन कर दे पा रहा है इंडिया से, और इंडिया का जो लैंड है वीट के प्रोडक्शन के अंडर वो चाइना से ज्यादा है, फिर भी उसका जो प्रोडक्शन है वो कम है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है गाइस, इंडिया के जो लैंड वीट प्रोडक्शन है उसमें इंडिया की जो क्रॉप इंटेंसिटी है पर हेक्टेयर लैंड पे से जो वीट प्रोड्यूस होता है वो बहुत ज्यादा कम है, जिसमें बहुत ज्यादा सुधार करने की इंडिया को जरूरत है। ओके गाइस, वीट के बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। जो वीट है वो इंडिया में मैक्स सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन 4 स्टेट में वीट का प्रोडक्शन लगभग 10 से 30 मिलियन टन का होता है। ओके, इससे कम में गाइस जो होता है वो राजस्थान, गुजरात, जहां पर 4 से 10 मिलियन टन का होता है। और उससे भी कम गाइस होता है इसमें ये कर्नाटका, महाराष्ट्र, और ये छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, इन एरियाज में गाइस, इन स्टेट्स में लगभग 0.05 से 4 मिलियन टन का प्रोडक्शन होता है। ये डाटा गाइस है 2011-12 का, तो ये पुराना डाटा है, पर क्योंकि ये केवल प्रोडक्शन बता रहा है, कोई नंबर्स नहीं दे रहा आपको, तो अभी भी ये डाटा वैलिड है। और गाइज ये जो एरिया है ये आप खुद ही से समझ गए होंगे, ये सब राइस प्रोड्यूसिंग एरिया है। जितना आप ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे उधर राइस का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो इसलिए यहाँ पर वीट का प्रोडक्शन कम है। बाकी आप ये देख सकते हैं सबसे ज्यादा वीट जो प्रोड्यूस होता है वो इन 4 स्टेट्स में होता है, प्लस इन 2 स्टेट में भी थोड़ा सा कम होता है, लेकिन अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। ओके, वीट एक राबी क्रॉप है गाइस, इसको जो सोइंग टाइम पे टेम्परेचर चाहिए होता है वो होता है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, और जो हार्वेस्टिंग के टाइम इसको चाहिए होता है 21 से 26 डिग्री सेल्सियस, और ब्राइट सनलाइट इसे चाहिए होता है। और रेनफॉल रेनफॉल इसे लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल चाहिए होता है। और सॉइल वेल 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 ड्रेन फर्टाइल लोमी सॉइल, क्लेई सॉइल इसके लिए बेस्ट है। और जो इसीलिए जो गंगा सतलुज का जो प्लेन है वो ये बेस्ट जगह है व्हील प्रोडक्शन के लिए। आप यहाँ देखिए गंगा सतलुज का जो प्लेन है वो लगभग यही एरिया है, हरियाणा और पंजाब का एरिया। तो ये बेस्ट है इसलिए वीट प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ क्लेई सॉइल होता है। ओके, प्लस ब्लैक सॉइल भी अच्छा है, डेक्कन का महाराष्ट्र में जो ब्लैक सॉइल है वो भी अच्छा है, महाराष्ट्र और गुजरात के एरिया में, और ये इस एरिया में जो ब्लैक सॉइल है वो भी अच्छा प्रोडक्शन देता है वीट का, तो इसलिए यहाँ भी ठीक ठाक वीट का प्रोडक्शन होता है। टॉप स्टेट कौन से इंडिया में, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, फिर पंजाब, फिर मध्य प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान। ओके, इंडिया जो है दुनिया में, आप मैंने पहले ही आपको बता दिया, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का चाइना के बाद। दिस इज द सेकंड मोस्ट सीरियल, सबसे सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल है, सबसे ज्यादा जो है राइस प्रोड्यूस होता है। तो इंडिया, दिस इज द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप एंड द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में ये मेन फूड क्रॉप है। ओके, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद गाइस इसका प्रोडक्शन काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। अगर आप थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं हिस्ट्री का, तो आपको पता होगा कि 1960 से पहले 1950 और 60 के टाइम इंडिया को बहुत ज्यादा वीट इंपोर्ट करना पड़ता था अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए। हम लोग के पास इतना प्रोडक्शन नहीं होता था कि हम अपने लोगों को खिला सके। तो यूएस की एक स्कीम थी PL 480 स्कीम, उसके अंदर हम लोग इंपोर्ट करते थे। उसकी वजह उसमें काफी बेइज्जती भी महसूस होती थी देश को, प्लस बहुत ज्यादा मिसबिहेव भी होता था यूएस की तरफ से कभी कभार। और लेकिन उसके बाद हम लोग ने क्या किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया इंडिया में, हाई यील्डिंग वैरायटी की सीड्स दिए लोगों को, प्लस इरिगेशन फैसिलिटीज पे उसके बाद थोड़ा सा ध्यान दिया गया। और आज जो ये इसका नतीजा है वो ये है कि हम वीट सरप्लस नेशन बन चुके हैं। आज हम लोग जो वीट कंज्यूम कर रहे हैं उससे ज्यादा हम लोग प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो ये काफी एक इंस्पायरिंग स्टोरी है गाइस, क्रेडिट गोज टू ऑल ओवर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में या इसमें काम करते हैं और जो करते थे पहले, उनको सारा क्रेडिट जाता है। फिर ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है इसमें वीट इंक्लूड होता है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इसमें भी वीट को मद्देनजर रख के इसमें प्रोविजंस बनाए गए हैं। ओके, और ऑल्सो ये वाला स्कीम भी जो है मैक्रो मैनेजमेंट मोड ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, तो गाइस दैट्स इट फॉर ऑल द वीडियो गाइस। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और ओके गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।